पढ़ाई में फोकस बहुत जरूरी है। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा ध्यान कई बार इधर उधर भटक जाता है, लेकिन अगर हम फोकस के साथ पढ़ाई करें तो हम बेहतर तरीके से सीख सकते हैं और अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जब हम फोकस के साथ पढ़ते हैं तो दिमाग एकाग्र रहता है। यह एकाग्रता हमें न केवल पढ़ाई में मदद करती है, बल्कि हमारे जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी। फोकस के साथ पढ़ाई करने से हम अधिक जानकारी को कम समय में समझ सकते हैं और उसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। जैसे तीरंदाजी में निशाना लगाने के लिए फोकस चाहिए, वैसे ही पढ़ाई में भी तीरंदाज को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, तभी वह सही निशाना लगा पाता है। उसी तरह जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें भी अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे हम अपने अध्ययन में सफल हो सकते हैं। फोकस से हम जल्दी सीखते हैं और ज्यादा याद रख पाते हैं। जब हम ध्यानपूर्वक पढ़ाई करते हैं तो हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कर सकते हैं और उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा फोकस के साथ पढ़ाई करने से हमारी समझ और विश्लेषण की क्षमता भी बढ़ती है। यह हमें परीक्षा में अच्छे अंक लाने में मदद करता है और हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। फोकस के साथ पढ़ाई करने के लिए हमें एक अच्छी योजना बनानी चाहिए। हमें अपने अध्ययन के समय को सही तरीके से विभाजित करना चाहिए और उन विषयों पर अधिक ध्यान देना चाहिए जो हमें कठिन लगते हैं। इसके अलावा हमें अपने अध्ययन के लिए एक शांत और व्यवस्थित स्थान चुनना चाहिए, जहां हम बिना किसी रुकावट के पढ़ाई कर सकें। फोकस बनाए रखने के लिए बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना भी जरूरी है। यह हमारे दिमाग को तरोताजा करता है और हमें फिर से ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। ब्रेक के दौरान हम थोड़ा टहल सकते हैं, कुछ हल्का व्यायाम कर सकते हैं या फिर थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। जब हम फोकस के साथ पढ़ाई करते हैं तो हमें न केवल अच्छे परिणाम मिलते हैं, बल्कि हमें आत्मसंतुष्टि भी मिलती है। यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इसीलिए पढ़ाई में फोकस का जादू अपनाएं और अपने लक्ष्यों को हासिल करें। मोबाइल फोन, टीवी और सोशल मीडिया ध्यान भटकाते हैं। ये उपकरण हमारे समय और ध्यान को चुरा लेते हैं, जिससे हमारी पढ़ाई और काम में बाधा उत्पन्न होती है। जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं, मोबाइल फोन की घंटी या टीवी की आवाज हमें विचलित कर देती है। सोशल मीडिया पर एक नोटिफिकेशन भी हमें घंटों तक व्यस्त रख सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम इनसे बचने के उपाय करें। दोस्तों के साथ गपशप और घर का शोर भी पढ़ाई में बाधा डालते हैं। जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो हम अक्सर समय का ध्यान नहीं रखते और गपशप में खो जाते हैं। घर का शोर जैसे टीवी की आवाज, रसोई का शोर या परिवार के सदस्यों की बातचीत भी ध्यान भटकाने का कारण बन सकती है। इन सभी चीजों से बचने के लिए हमें एक शांत और एकांत स्थान की आवश्यकता होती है। इनसे बचने के लिए पढ़ाई का समय निश्चित करें, एक नियमित अध्ययन समय सारणी बनाएं और उसका पालन करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके अध्ययन का समय ऐसा हो जब घर में कम शोर हो और आप बिना किसी बाधा के ध्यान केंद्रित कर सकें। एक अच्छी योजना बनाकर और उसका पालन करके आप अपने अध्ययन के समय को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। पढ़ाई के समय फोन को साइलेंट मोड पर रखें और सोशल मीडिया से दूर रहें। अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पर रखें या उसे बंद कर दें ताकि कोई भी कॉल या मैसेज आपको विचलित न कर सके। सोशल मीडिया से दूर रहें और अपने अध्ययन के समय को पूरी तरह से पढ़ाई के लिए समर्पित करें। यह भी सुनिश्चित करें कि आपके अध्ययन के स्थान पर कोई अन्य ध्यान भटकाने वाली चीजें न हों। इस तरह आप अपने अध्ययन के समय को अधिक उत्पादक बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए एक शांत जगह चुनें। वहां अच्छी रोशनी और हवा का होना जरूरी है। अपनी टेबल को साफ रखें और सिर्फ जरूरी किताबें और कॉपी ही रखें। व्यवस्थित जगह मन को शांत रखती है और फोकस बढ़ाती है। लगातार पढ़ाई से दिमाग थक जाता है। हर 45 से 60 मिनट के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। इस ब्रेक में उठकर थोड़ा घूमें, पानी पिएं या आंखों को आराम दें। ब्रेक से दिमाग को रिचार्ज होने में मदद मिलती है। टाइम मैनेजमेंट पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है। एक टाइम टेबल बनाएं और उसका पालन करें। हर विषय को उतना ही समय दें जितनी उसकी जरूरत हो। समय पर पढ़ाई शुरू करें और समय पर खत्म करें।
एक स्टूडेंट थी जो बहुत ज्यादा फोन चलाती थी। उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता था। जब उसके एग्जाम पास आए तो उसने फोन चलाना कम कर दिया और टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई शुरू कर दी। उसने एग्जाम में अच्छे मार्क्स हासिल किए। टेक्नोलॉजी हमारी दोस्त भी हो सकती है और दुश्मन भी। इंटरनेट पर पढ़ाई के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, लेकिन सोशल मीडिया और गेम्स हमारा ध्यान भटकाते हैं। हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए। पढ़ाई में फोकस बनाए रखना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। जब हम पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो अक्सर हमें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ देता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम इस सब को संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत की बात है। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि हमारा मन इधर उधर भटकता है और हम एकाग्र नहीं हो पाते। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा दिमाग नई चीजों को अपनाने में समय लेता है। लेकिन अगर हम धैर्य रखें और लगातार प्रयास करते रहें, तो धीरे धीरे यह मुश्किल आसान हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाएगी। जब हम नियमित रूप से एक ही समय पर पढ़ाई करते हैं, तो हमारा दिमाग उस समय को पढ़ाई के लिए तैयार हो जाता है। यह एक आदत बन जाती है और फिर हमें फोकस करने में कोई दिक्कत नहीं होती। याद रखें, फोकस और लगन से ही सफलता मिलती है। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं और पूरी मेहनत से काम करते हैं, तो सफलता हमारे कदम चूमती है। यह सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। तो आज से ही फोकस के साथ पढ़ाई शुरू करें। अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करें और एक समय सारणी बनाएं। यह सुनिश्चित करें कि आप नियमित ब्रेक लें, ताकि आपका दिमाग ताजगी महसूस करे और आप बेहतर तरीके से फोकस कर सकें और अपने सपनों को पूरा करें। याद रखें, हर छोटा कदम आपको आपके बढ़े लक्ष्य के करीब ले जाता है। तो अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही पहला कदम उठाएं और फोकस के साथ आगे बढ़ें। सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है।